तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 99, जो कि आज तारीख हो चुकी है 26 दिसंबर 2023 और 26 दिसंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अब हम आगे बढ़ते मोटिवेशन कोड की ओर। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यानी हमारे को हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि दिन में कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। और अगर हमारी मंजिल बड़ी है तो हमारे को दिन में नहीं रात में भी मेहनत करनी होगी। अगर दिन रात हम एक करेंगे तब जाके हमारे को हमारी मंजिल मिलेगी। इसलिए दोस्तों अपनी मेहनत को, अपनी रफ्तार को डबल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गाजियरन किसने लॉन्च किया है? तो गाजियर ऑपरेशन ये अभी हाल ही में यूएसए ने लॉन्च कर दिया है। ये किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने। ये प्रॉस्पेरिटी जो गाजियर है अभी हाल ही में यूएसए ने लॉन्च किया है। अच्छा, ये प्रॉस्पेरिटी क्यों किया है इसने? तो ये इसने इसलिए लॉन्च किया है, जो लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही है, उन हूथी विद्रोहियों का सामना करने के लिए यह बहुराष्ट्रीय नौसेना गठबंधन है। इसके अंदर 10 देश शामिल है। और जो हूथी विद्रोही है इनके समर्थन कौन है? तो इनका समर्थक है ईरान। अच्छा, यूएसए के अंदर और भी हम क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं। यूएसए के अंदर है न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क है, यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? तो यहाँ पर यूएनओ का हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। अच्छा, ये कहाँ पर है? हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क, और यहाँ पर यूएनओ का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा हम देखते हैं यूएसए में और क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है एक तो वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। कौन? आईएमएफ। इन दोनों के हेडक्वार्टर भी यहाँ पर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आइसलैंड के हुसावी संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किया इसरो को, जो कि आइसलैंड के हुसावी संग्रहालय ने किस लिए किया है? इसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023। तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने वाला कौन है? तो आइसलैंड इसको प्रदान करने वाला हो गया है, और मुसावी संग्रहालय ने अभी ये प्रदान किया है। अच्छा, किसको प्रदान किया है? तो इसरो को प्रदान किया। किस लिए? जो चंद्रयान 3 में सफलता प्राप्त की है, जो कि चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाला पहला देश बन चुका है। अच्छा, तो ये पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 2015 के अंदर ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। और इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई, और बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ इसरो के हेड है। अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, किससे किया था? ये किया था LVM 3 M4 रॉकेट से हमने लॉन्च किया था, और 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया है। और जहाँ पर यह लैंडिंग किया है चंद्रयान 3, उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त 2023 को अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। अब हर वर्ष 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस, जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, वो मनाया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं DRDO। ये यहाँ पर आ गया DRDO। तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी, कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है। बलस्य मूलम विज्ञान इसका ध्येय वाक्य, और इसके हेड है समीर कामत। और इसरो की स्थापना में यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन अभी हाल ही में आर्कटिक के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों, भारत ने शीतकालीन शोध के लिए अभी हाल ही में पहली बार आर्कटिक के लिए एक शोध लॉन्च किया है। वो हिमाद्री स्टेशन 1 साल तक रहने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये नॉर्वे के अंदर लॉन्च किया है, जो कि उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर है।
और 2028 तक इसका उद्घाटन होने वाला है। 2028 तक इसका शोध का उद्घाटन होने वाला है। और आर्कटिक परिषद के बारे में हम जान लेते हैं। तो आर्कटिक परिषद है, भारत 2023 में पर्यवेक्षक देश बन गया आर्कटिक परिषद का, और इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यही है, नॉर्वे। आर्कटिक है ना, ये सबसे बड़ा द्वीप है। और भारत आर्कटिक के अंदर एकमात्र स्टेशन भारत का यही है, जो कि भारत का एकमात्र स्टेशन है आर्कटिक के अंदर। और इसकी राजधानी क्या है आर्कटिक की? इसकी राजधानी है नूक। क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है नूक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय केमलिट्स वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को केमलिट्स वर्ष घोषित किया है। दोस्तों क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 2023 को तो कर दिया था बाजरा, जो मोटे अनाज का वर्ष, मिलेट्स का वर्ष और बाजरा वर्ष, ये कर दिया था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष और मिलेट्स और अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष, मिलेट्स, बाजरा वर्ष, ये 2023 का वर्ष है। कौन सा है? ये 2023 का है। और 2024 का वर्ष है, इसे अंतर्राष्ट्रीय केमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है। दोस्तों ये याद रखने योग्य क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, क्योंकि मोटे अनाज का वर्ष है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष कौन सा है, अभी यूएनए ने किसे घोषित किया है, कौन सा वर्ष घोषित किया है, ये आपको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये अभी मिला है मुझे पहचानो, इसको मिल चुका है। जो साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 अभी दिया गया है, ये इसकी शुरुआत 1954 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1924 से अनुसार 24 में इसकी स्थापना हुई है, और संस्कृति मंत्रालय देने वाला हो गया। और 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया बद्री नारायण को, तुमड़ी के शब्द के लिए 2022 का हिंदी भाषा का पुरस्कार किसको दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया, तुमड़ी के शब्द के लिए। जबकि 2023 वाला पुरस्कार साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार किसे दिया गया है? मुझे पहचानो, इसके लिए दिया गया है। और संजीव जो है, ये रहने वाले कहाँ के? सुल्तानपुर यूपी के रहने वाले संजीव। और किस शब्द के लिए? मुझे पहचानो, इस उपन्यास के लिए दिया गया है इनको। किनको? संजीव को, आप नाम याद रख लेना, संजीव को दिया गया है ये। किनको? संजीव को दिया गया है, मुझे पहचानो। एक सेकंड, ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया। तो यह दिया गया है संजीव को, मुझे पहचानो, इसके लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये राज्य बन गया है अपना राज्य राजस्थान। जो सोलर पार्क क्षमता है इसकी भारत के अंदर 1040 मेगावाट थी, जबकि अब राजस्थान के अंदर ये स्थापित हुआ नया, तो इसके 3065 मेगावाट है। और टॉप के अंदर 1 नंबर पर आ गया राजस्थान, जो कि 3065 मेगावाट क्षमता है। 2 नंबर पर आ गया आंध्र प्रदेश, इसकी क्षमता कितनी है? आंध्र प्रदेश की है 3050 मेगावाट। और इसके बाद में 3 नंबर पर आ गया कर्नाटक, और 4 पर आ गया मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। तो ये भारतीय महिला अभी हाल ही में बनी है विटा दानी, ये भी बन चुकी है। इसकी बन चुकी है तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो
1926 के अंदर इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर है लुजोन के अंदर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? लुजोन के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। अच्छा, इसमें शामिल होने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो वीटा दानी अभी भारत की महिला बन चुकी है, इसमें शामिल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता अभी हाल ही में डोमराज गुकेश बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? डोमराज गुकेश अभी हाल ही में बन चुके हैं। और इसके उप विजेता अर्जुन एरिगेसी बन चुके हैं। ये क्या है? उप विजेता बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? उप विजेता अभी हाल ही में बन चुके हैं। इसकी राशि है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए इस पुरस्कार की राशि है। कितनी राशि है? 15 लाख रुपए इसकी राशि है। अभी हाल ही में हुआ है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 और इसकी राशि 15 लाख रुपए है। इसके विजेता डोम राजू गुकेश है और उप विजेता अर्जुन एरिगेसी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये भी हाल ही में योजना प्रारंभ कर दी है हिमाचल प्रदेश ने। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ कर दी है और यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है यहाँ के सीएम? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इन्होंने ये योजना स्टार्ट की है और युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टार्ट किए। कहाँ पर स्टार्ट किए? तो शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टार्ट किए। वहाँ पर ये फर्स्ट चरण आपके सामने स्टार्ट हो चुका है और इन्होंने यहाँ पर गारंटी दी है 10 प्रकार की, जैसे कि पेंशन हो गई, पेंशन हो गई एक तो वर्दों की, एक युवाओं को रोजगार हो गया। इस प्रकार की 10 गारंटियाँ दी है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्कटिका अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति। अंटार्कटिका में खोजी गई ऑस्ट्रोपेलिन हिलानिची का संबंध किससे है? तो ये क्या है दोस्तों? एक है जो समुद्री मकड़ी है जो है ऑस्ट्रोपेलिन हिलाचिनी। क्या है? ऑस्ट्रोपेलिन हिलाचिनी एक समुद्री मकड़ी है जो भी हाल ही में कहाँ पर खोजी गई है? ये हाल ही में अंटार्कटिका में खोजी गई है ऑस्ट्रोपेलिन हिलाचिनी, जो कि अंटार्कटिका के अंदर खोजी गई है। अच्छा दोस्तों, ये क्या है कि यहाँ पर अभी हाल ही में खोजी गई है जो हिलाचिनी है, समुद्री एक वैज्ञानिक है, उसका नाम उससे ही ये लिया गया है हिलाचिनी। और ये जो मकड़ी है, जो ये समुद्री मकड़ी है ना, ये मकड़ी क्या है? इसके पैर कितने? इसके पैर 1.2 इंच लंबे पैर है। 1.2 इंच लंबे तो पैर है और 4 इसके क्या है? आंखें हैं। आंखें कितनी है इसके? एक सेकंड। तो दोस्तों इसके 4 आंखें हैं। 4 क्या है? इसके आंखें हैं। 4 इसके आंखें हैं और हिलाचिनी जो समुद्री वैज्ञानिक है उनके नाम से लिया गया। और ये पैरों से ही संभोग और क्या करती है? श्वास लेती है। खास बात है इसकी, ये अपने पैरों से ही क्या करती है? श्वास लेती है, वह संभोग करती है। एक सेकंड। पैरों से ये क्या करती है? श्वास और संभोग करती है। ये इसकी खास बात है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है, शानदार लगी और जानदार लगी। अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए।